अनुराग यादव कांड के बाद सुभद्रा हत्याकांड। जी हाँ, अभी हम जौनपुर में हैं और आपको बता दूं कि तेजी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौराहा गांव का ये मामला है। ये इनकी भाभी थी और अचानक वो लकड़ी काटने आती है। लकड़ी काटने के बाद ऐसा क्या होता है कि उनकी हत्या यानी निर्मम हत्या कर दी जाती है। परिवार वालों का आरोप है कि परिवार बगल के कुछ लोगों ने उनकी हत्या की है, मगर अभी नाम का खुलासा नहीं हुआ है। मामला अभी यशो महोदय के पास पड़ा हुआ है। अब इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या मामला था उस वक्त, उस रात का, उस दिन का। वो महिला अचानक आती हैं तो उनके साथ क्या होता है और कौन कौन से लोग हैं और प्रशासन इनके साथ अभी तक क्या कार्रवाई की है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्जुन निषाद और उर्फ धनकेश निषाद है। और मेरी भाभी थी वो, और उनका ही इधर मर्डर किया गया था। नहीं, इसके पहले अब लोग बता रहे हैं कि आपकी भाभी जंगल में लकड़ी काटने आती थी, तो इसके पहले भी आती थी या हमेशा सब बच्चे छेड़ बकरी और भैंस ऐसा पूरे जंगल में टहरते पूरा। वो किसी का डर नहीं था। यहाँ तक आज तक लगभग ये कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर तक किसी ऐसा मर्डर कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये हमेशा बच्चे लोग, बूढ़े लोग, नौजवान, कोई भी ऐसा टहलता था, अकेला टहलता था, कोई कुछ किसी को नहीं बोलता था। लेकिन ये थोड़ा रंजिश है घर के बगल में, उसने रंजिश की वजह से उसने आँख दिखाया होगा, यानी दूसरे आदमी लगा के काम करवाया या खुद किया, ये जांच का विषय बना है। जौनपुर में लगातार देखा जाए ज़मीनी विवाद को लेकर दंगा होता है, फसाद होता है, उसमें कईयों की जान चली जाती है। आपने देखा भी होगा तमाम ऐसे। अनुराग यादव मामले को देख लीजिए, एक ही बार में एक ही तलवार से उसके धड़ सर से अलग कर दिया जाता है। आपके भाभी के साथ ऐसा क्या हुआ था? मेरी भाभी देखो लकड़ी काटने आए थे पहले। मेरा उसके पहले जब हम लोग नासिक में गया और भाभी हमारी चली गई अपना मायके, यानी उनका जो मायका है अपने मायके चली गई थी। तो जिस दिन मैं नासिक निकला उसी दिन वो मायके गई थी। अब एक हफ्ता हो गया, यानी शनिवार, आज शनिवार है ना, तो लगभग एक हफ्ता हो गया। तो हम दोनों भाभी उभर गई और हम लोग नासिक चले गए। तो 2-3 दिन बीता तो भाभी फिर वहाँ से वापस आई। तो यहाँ वापस आई तो फिर वो अपना लकड़ी लेने आई। तो लकड़ी लेने के पहले मेरा एक घर का बगल का भैंस पड़ा था उधर, तो उसने धमकी दिया, गाली वीली दे रहा था। तो मेरे घर वाले बोले कि गाली क्यों देता है भाई, तुम्हारा भी भैंस पड़ता है, बकरी पड़ता है, हम लोग तो नहीं बोलते। अच्छा, उसके खेत में आपका भैंस पड़ा था? अभी मेरा भी एक खेत है, उधर भी खेत है, उधर खेत है, उसका वो है, उधर है उसका। तो यानी सबका नज़दीकी है ना। तुम्हारा भैंस कभी छुड़ाएगी तो मेरे में जाएगा, मेरा छुड़ाएगी तो तुम्हारे में जाएगा। उसमें इतना रंजिश लेने की क्या आवश्यकता थी? और इतना बेरहमी से मारा कि वो कोई इतना बेरहमी से कोई लाख दुश्मन रहेगा। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों का आरोप भी है कि जब उस वक्त उनकी हत्या की गई थी तो उनको काफ़ी चोट भी आया था और शरीर पूरा निर्वस्त्र थी, शरीर पे कपड़ा नहीं था। ऐसा क्या, ऐसा कुछ हुआ था? अभी इतना तो मैं बॉडी नहीं देखा था और ना पूरा जानकारी है उस विषय में हमको, क्योंकि मैं नासिक था, अभी आया और ब्लड यहाँ दिख रहा है। अच्छा, आपकी भाभी को यही मारा गया था? हाँ, भाभी को यही मारा गया था। और आप सब देख सकते हैं ये ब्लड पूरा गिरा है यहाँ पे, और सामने उनका दांत गिरा था। यानी जब भागने लगी तो वहाँ फिर दौड़ा के मारा गया। पहला वार यहाँ हुआ होगा और फिर वहाँ हुआ, उसको वहाँ दांत गिरा था 2, तो पुलिस प्रशासन उठा के लेके गई थी। यहाँ इनकी भाभी को मारा जाता है और यहीं से करीबन बगल में ही इनके भाभी का दांत गिरा होता है। पुलिस प्रशासन आती है, दांत को उठाती है, पर यहाँ पे शव नहीं मिलता है, सिर्फ यहाँ पे ब्लड और यहाँ पे आपको बता दूं दांत ही मिलता है। शव यहाँ से कुछ दूरी पे मिलता है। इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, ये बताइए, शव कहाँ मिलता है फिर? शव यहाँ से 200 मीटर दूर पे मिलता है, क्योंकि वो 200 मीटर दूर यहाँ से जंगल है। जंगल यहीं से चालू हो जाता है, लेकिन वो अलग रास्ते से, यानी घुमा के लेके गया 200 मीटर दूर पे फिर रखा छुपा के। यहाँ पे हत्या होती है। हत्या होने के बाद मतलब यहाँ आपकी भाभी को मार दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से शव को उठाकर 200 या 250 मीटर की दूरी पे ले जाके रख दिया जाता है, ताकि किसी को पता न चले या उसको कोई जंगली जानवर हो उसको मतलब निगल जाए या खा जाए, मामला पूरी तरह से शांत हो जाए। पर आप लोग यहाँ से कैसे पता चलता है कि मतलब यहाँ पे आपकी भाभी का शव पड़ा है? तो हम लोग शाम को लगभग 8 बजा, 7:30-8 बजा होगा, तो हम लोग सब ढूंढना चालू कर दिए थे, क्योंकि मैं शाम को 7:30 बजे घर पे फ़ोन किया था। मैं अपनी औरत से बात कर रहा था तो औरत बोली तुम्हारी भाभी अभी नहीं दिख रही है। मैं कहा देखो वहीं कहीं सो होंगी, चिल्ला आवाज़ दो जोर से, रात का आवाज़ दूर तक जाता है। मैं कहा आवाज़ दो, जहाँ होंगी आ जाएंगी। तो
मैं फिर फ़ोन लगाया जैसा अपना जो आरी बगल के गांव में, कि मैं कहा भाई देखो कि जाना उनके सर भी दुख रहा था, मैं कहा दवा लेने गई होंगी। तो फ़ोन लगाया तो सब लोग बोले भाई यहाँ तो नहीं आई हैं, हम लोग तो इधर ही हैं, रोड पे बैठे हैं, लेकिन कोई नहीं आया है। तो फिर फ़ोन किया तो हम कहा ठीक है। तो भाई वही को सब हमारे भाई, मेरी औरत, मेरे बच्चे, मेरी भाई की बेटी सब ढूंढने आए। फिर ऐसा घूमते पूरा, पहले उधर वो जंगल ढूंढते उधर से ढूंढते ढूंढते फिर इधर आए। इधर तब देखे तो वहाँ पहले ब्लड दिखा और दांत दिखा। वहीं तो वो लोग डर गए, वहीं से हालत ख़राब हो गया। फिर वहाँ से ढूंढते ढूंढते इधर देखे लाइट मोबाइल बार के, तो यहाँ ब्लड ज़्यादा गिरा था। तो यहाँ ताज़ा ताज़ा ब्लड था ना, तो ज़्यादा दिख रहा था, वहाँ भी ज़्यादा दिख रहा था। लेकिन अभी आदमी आते जाते पूरा मिट गए। अच्छा ये बताइए, ये जो लकड़ियाँ रखी हुई है कटी हुई, हाँ। ये आपकी भाभी ने ही काटा है या दूसरा? ये सूखी लकड़ियाँ हैं, भाभी ने ही तोड़ के रखा है कि मतलब आपके बच्चों के लिए खाना वाना पकाने के लिए, ताकि भाई गरीबी, अगर कहते हैं गरीबी कुछ भी करवा देती है। आज गरीबी, अगर उनके पास पैसा होता तो शायद लकड़ियाँ नहीं काटती, गैस मंगवा लेती, पर ऐसा कुछ नहीं था। अब गैस तो भराने का आदमी भराता, लेकिन पैसा रहना मांगता है ना। अभी अपना रोजी रोटी चलाने के लिए इतना महंगाई है, हर एक चीज़ सामान कुल खरीदना ही पड़ रहा है। तो सब चीज़ खरीदने के लिए, अभी ठंडी का महीना भी है, लकड़ी फकड़ी तो आदमी, सूखा लकड़ी है तो कोई भी जलाता है। अच्छा, उसके बाद प्रशासन को कौन बुलाता है कि मतलब हम ऐसा ऐसा कांड हो गया है, और जल्दी से 100 नंबर या थाने की पुलिस को सूचना दी जाती है, ऐसा कौन करता है? मेरे भाई थे, भाई ने मैं फ़ोन किया और फिर प्रशासन आई पुल पे पहले, तो बोली मेरे को रास्ता नहीं पता है, कैसे आऊँ। तो भाई फिर इधर से जाते हैं तो उनको नीचे से जंगल के रास्ते से लेके आते हैं, और पूरा जंगल के रास्ते से फिर इधर आते हैं पुलिस प्रशासन। उसके बाद प्रशासन आती है तो शव को ढूंढती है। हाँ, इधर उधर। अभी रात को जंगल में, ऐसा दिन में जंगल तो सब शव कब मिलता है? उसी रात में मिल जाता है या सुबह मिलता है? नहीं, उस रात में नहीं मिलता, अगले सुबह में मिलता है, लगभग 9:30-10 बजे के आसपास। प्रशासन को मिलता है कि आप सबको मिलता है? ऐसा हम लोगों को ही, यानी बच्चे लोग हमारे सब, मेरी औरत, सब लोग ढूंढ रहे थे, पूरा जंगल ही घूम रहे थे। तो मेरा बड़ा वाला बच्चा घूमते घूमते गया उधर, ढूंढते ढूंढते तो उसको दिखा, वो चिल्लाते भागते हुआ, मम्मी में उधर दिख रही है, कौन है उधर। तो सब लोग गए। तो आपकी भाभी के कितने बच्चे हैं? मेरे भाभी को 4 बच्चे, 2 लड़का 2 लड़की है। अभी शादी वादी किसी का की है कि नहीं? नहीं, बड़ा वाला लड़का सा शादी पड़ा है, 7-8 जून है शादी उसका। लेकिन अभी ये हाल हो गया, अभी कैसे क्या कुछ बोल नहीं सकते। अभी जौनपुर जिले को अगर देखा जाए तो इस वक्त क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लगातार ज़मीनी विवाद का मामला, उसके बाद जो है कहीं सर धड़ से अलग, और कहीं किसी को जान से मार दिया जाता है, कहीं किसी के साथ दुष्कर्म हो जा रहा है। तमाम प्रकार की ऐसी बातें लगातार अपने जौनपुर क्षेत्र में चल रहा है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय सरकार करने वाले, मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमेशा न्याय करते हैं। क्या लग रहा है, न्याय की उपेक्षा है? कुछ न्याय की उपेक्षा है हमें, लेकिन प्रशासन से मैं यही हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो करे वो पूरा हम लोगों को बता के करे कि हाँ ये काम कर रहे हैं और ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा। तो हम लोग उनका, प्रशासन का ही सपोर्ट करेंगे, जैसा वो चाहेंगे और वैसा हम करेंगे। लेकिन हम सरकार से यही विनती करना चाहते हैं कि हमारे जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई शुरू हो और जल्द से जल्द खूनी पकड़ा जाए, उसकी फांसी होने की। अच्छा ये बताइए, अभी तक जिस लोगों के ऊपर संदेह था, प्रशासन ने उनको उठा लिया है या नहीं? हाँ, प्रशासन ने उसको उठाया है, लेकिन कितने लोग को? तीनों, यानी 3 लोगों को उठाया है। उसके 3 लोगों को उठाया, उसके पिताजी को, उसके दोनों भाई को, और छोटा वाले को नहीं उठाया। क्या लग रहा है कि जिस व्यक्ति को उठाया गया है वही लोग उसमें शामिल हो सकते हैं? हाँ, हमें ऐसा लगता है कि 100% वही लोग होंगे, क्योंकि वो नहीं होंगे तो किसी से करवाया होगा। और दूसरा, कभी यहाँ से यहाँ तक कोई किसी को मारने ऐसा जंगल में नहीं आ जाता। तो अभी आपके यशो महोदय, तेजी बाजार के जो यशो महोदय हैं, क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? मैं तो यही जो कहता हूँ यशो महोदय से हाथ जोड़ के, और हमारी सहयोग करें, और सब लोगों को यही कहता हूँ कि जितना हो सके हम लोगों का जल्द से जल्द रिपोर्ट दे और उनका जल्द से जल्द केस ख़त्म किया जाए। और ख़त्म किया, जो जैसा वो मारा है मेरी भाभी का, देखने लायक नहीं थी मेरी भाभी, पूरा एकदम थोबड़ा पूरा वो काट पीट दिए थे पूरा, यानी टेंगारी हो जो था,
पूरा यहाँ 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 एक भी जगह नहीं बचा था कि उसका शरीर सही से दिखे। पूरा यानी पूरा ऐसा मारा था ना, पूरा धंस धुस गया था ऐसा, ये दांत पूरा निकल गया था, ऐसा मारा था इधर का पूरा ऐसा ऐसा पूरा खत्म हो गया था। और ये पूरा लादी निकल गई थी पेट का। ऐसा लग रहा था कि बहुत पुरानी दुश्मनी है, बहुत पुरानी दुश्मनी है। ऐसा इतना भयानक मारा है, इतना भयानक मैंने आज तक मर्डर नहीं देखा। चलिए, अभी हम जौनपुर के तेजी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौराहा गांव में हैं। आपको बता दूं कि कुछ समय पहले यहां पे एक हत्या होती है। अचानक एक महिला जिसके पास 2 बेटी या 2 बेटा होते हैं, पर उस महिला वो लकड़ी काटने आती है। लकड़ी काटने के बाद अचानक ऐसा क्या होता है, कोई घर पर नहीं पहुंचती हैं। उसके बाद परिवार वालों का आरोप है और डायरेक्ट यहाँ पे उनके क्या लगते हैं आप? मैं उनका देवर हूँ। ये देवर है, इनका भी आरोप है कि हमारी भाभी को मारा गया है और पड़ोसी ही हैं उसमें शामिल, और जिसने मारा है शायद वो ही हैं या खूनी या दूसरे से करवाए हैं। उनको अभी प्रशासन ने गिरफ्त में ले लिया है और हम जिले के तमाम आला अधिकारियों से निवेदन करेंगे और खास करके हम तेजी बाजार के SHO महोदय से निवेदन करेंगे कि इस मामले को संज्ञान में ले। ये जाँच का विषय है और जाँच करें, उचित कार्रवाई करें। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।